कहूँगा कि पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भूपेन्द्र जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस योग्य समझा और यहाँ इस चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल का, जिसमें ये स्पष्ट है कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें पीलीभीत जनपद के और जनवासियों का, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करने का काम पीलीभीत जनपद निवासी करेंगे। जैसे कि बहुत कम समय बचा है, आप कैसे किस तरह से आप जनता के बीच जा पाएंगे? ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो उन्होंने काम किए हैं और जो नए भारत का ये निर्माण, जो परिवर्तन दिख रहा है, ये कोई समय सीमा पे बंधा नहीं। लोगों के लगातार भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, चुनाव हो या ना हो, देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए, विकास के लिए लगातार काम करती रहती है। तो समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पार्टी हर समय जनता के बीच में, हमारा कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का 7 वर्ष का कार्यकाल जनता के सामने है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। जो पहली सरकारों में जो हुआ करता था, सरकारी योजनाओं का बंदरबाट, चंद लोग लाभ उठाते थे, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कोई परियोजनाएं पहुंचती नहीं थी जनता तक, वो यहाँ दिखाई दे रहा है अब इन 10 वर्षों में नए भारत का निर्माण। क्या यहाँ रहने की व्यवस्था बनाएंगे सर कुछ? ये मेरा घर ही है, आपको भी मालूम है कि मेरी खेती जो है वो पीलीभीत जनपद से ही जुड़ी हुई है और तमाम ऐसे रिश्ते, पारिवारिक चीजें हैं। ये मेरा घर है और इसको घर के तरह ही सवाल हुआ। धन्यवाद।